जय हिंद, स्वागत आप सभी का। क्या बिहार में नीतीश कुमार की ताकत को छीन लिया गया है? क्या बिहार में खेला हो गया है नीतीश कुमार के साथ में इस बार 5th टर्म में लगातार जीतने के बाद? ये सवाल चारों तरफ पूछे जा रहे हैं। आरजेडी ने भी यह सवाल उठा दिया है कि असल में गृह विभाग नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के खाते में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया गया है, तो क्या इसके बाद नीतीश कुमार बिना दांत के शेर बनकर रह गए हैं? जिसके पास न पंजा है न दांत है, बूढ़ा शेर बनकर रह गए हैं। अब उनके पास कोई ताकत नहीं है, जैसा आरजेडी तंज कर रही है। क्या हकीकत है? क्या बीजेपी जानबूझकर अब नीतीश कुमार को धीरे धीरे कमजोर करके निपटाने का खेल खेल रही है, जैसा कई लोग सवाल उठा रहे हैं विपक्ष समेत? आज इस बात को अच्छे से समझिए कि क्या गृह विभाग बीजेपी के पास जाना, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाना असल में नीतीश के ऊपर नियंत्रण है या फिर सत्ता का बिहार में संतुलन है? ये मैं आपको तराजू पर तौल कर आज साफ साफ बता दूंगा और आप पूरी तरह से ये पानी की तरह साफ हो जाएगा आपके जहन में कि आखिर ये हुआ क्या है और इसके मायने क्या है। अब समझिए, असल में बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, उसमें दो उसके सबसे अहम स्तंभ हैं, जिसके बदौलत बिहार में जो भी सत्ता में बैठी है सरकार, वो पूरे बिहार पर शासन कर पाती है, पूरे लगाम अपने हाथ में रख पाती है। और उसके दो स्तंभ हैं। एक है गृह विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम, जिसको लेकर के ये सारी बातें हो रही है कि नीतीश कुमार जो पिछले 4 टर्म में जब नहीं किया, जब 43 सीटें थी तब भी नहीं किया, लालू ने मांगा तब भी नहीं दिया, बीजेपी मांगती रही तब भी नहीं दिया गृह विभाग, क्योंकि पुलिस पर कंट्रोल उनको चाहिए था। अब क्यों दे दिया? क्या उनको दबाव में ले आई बीजेपी? तो आपको मैं बताऊं कि वही गृह विभाग एक स्तंभ है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करता है जो। तो दूसरा और इससे भी ज्यादा अहम है सामान्य प्रशासन, GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये दो स्तंभ हैं, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग। अब गृह विभाग इस वक्त क्या हुआ है, जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, गृह विभाग बीजेपी के खाते में, जिसको लेकर के तमाम सवाल पूछे कहे उठाए जा रहे हैं, और सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो नीतीश कुमार के पास अभी भी मौजूद है। अब इन दोनों के मायने क्या हो जाते हैं, उसके भी 4 आपको मैं बता देता हूं 4 पॉइंट में, जो एकदम सब कुछ साफ कर देगा। गृह विभाग का मतलब यह हुआ कि जितने IPS अधिकारी हैं पूरे सूबे के, पूरे बिहार के, वो सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, यानी सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। यानी पुलिस महकमे की सारी फाइल, कानून व्यवस्था से जुड़े सारे मुद्दे अब सम्राट चौधरी के पास होंगे, यानी बीजेपी के पास, बीजेपी के मंत्री के पास। जबकि सामान्य प्रशासन मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब IAS, जो IPS से भी एक लेवल ऊपर, टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं, IAS जिला के मालिक कहलाते हैं। तो जितने IAS अधिकारी हैं, चाहे वो जिला में बैठे हों, चाहे IAS के मातहत जितने भी हों, जो ADMs होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। अब ये भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, ये भी कैसे मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन पहले समझिए कि IAS अधिकारी जितनी भी सेक्रेटरीज हैं, सचिव होते हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए पटना में, राजधानी में, वो सब के सब अभी भी नीतीश के कंट्रोल में हैं। नीतीश के पास ही लगाम है IAS की। तो IPS की लगाम अगर सम्राट चौधरी के पास है, तो IAS की लगाम नीतीश कुमार के पास है। अब इसका असर क्या होगा सरकार के संचालन में और कंट्रोल करने में पूरे बिहार को, इसको भी समझिए सरल शब्दों में। पहली बात तो पुलिस की रिपोर्टिंग, बिहार में जो व्यवस्था है वो पैरेलल ढांचा है, मतलब कि कानून व्यवस्था कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो पुलिस के पास है, यानी IPS अधिकारी के पास है। लेकिन अगर गोली चलानी हो, डंडा चलाना हो, तो यह काम पुलिस अपने आप नहीं कर सकती।
उसके लिए उसको बिहार में सामान्य प्रशासन का आदेश चाहिए। और यहां कौन आ गया सामान्य प्रशासन में? डीएम, एडीएम। अगर कहीं बलवा हो रहा है, कहीं दंगा फैल रहा है, या कहीं पर क्राइम चल रहा है और वहां गोली चलानी है या डंडे का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए पुलिस आजाद नहीं है, क्योंकि वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, जैसा कि कई शहरों में, कई राज्यों में लागू है। दिल्ली में लागू है, यूपी के कई शहरों में, नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में, कई जगहों पर कमिश्नरेट बना दिया गया है। अब ये कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है? जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहां पर पुलिस ही सर्वे सर्वा हो जाती है। वहां उसको गोली चलाने के लिए, डंडा चलाने के लिए, किसी भी ऐसे एक्शन के लिए सामान्य प्रशासन से, यानी प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आईएएस से, डीएम से, एडीएम से नहीं पूछना पड़ेगा, उसका आदेश नहीं लेना पड़ेगा, सीधे पुलिस एक्शन ले सकती है। नोएडा में ऐसा ही है, लखनऊ में ऐसा ही है, दिल्ली में ऐसा ही है, मुंबई में ऐसा ही है, लेकिन बिहार में ऐसा कहीं नहीं है। अभी तक वहां कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन एक्शन में आने के लिए उसको आईएएस से परमिशन लेना होगा, और आईएएस की लगाम किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। तो यह कहा जाना कि पूरी तरह से अब पावर इक्वेशन बदल गया है, पूरा पावर अब आ गया है बीजेपी के पास, क्योंकि गृह विभाग बीजेपी के पास है, यह पहले पॉइंट पे आके खारिज हो जाता है। हां, पुलिस कैसे काम करेगी, पुलिस के कामकाज का तरीका क्या होगा, कैसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा, ये सारे फैसले अब गृह विभाग करेगा। और इसके लिए आजाद हैं गृह मंत्री यानी सम्राट चौधरी, लेकिन उनके भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है? सीएम। सबके सभी मिनिस्टर की रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं। डिप्टी सीएम है वो, गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, लेकिन जब भी चाहें जहां पर सीधे दखल दे सकते हैं सीएम, बतौर सीएम, क्योंकि वो कैबिनेट के हेड हैं। तो पहली बात कि पूरा अधिकार नहीं चला गया है, यहां पर आकर के बैलेंस होता दिख रहा है। अब इसके और क्या क्या मायने हैं जरा ये भी समझिए। आईएएस आईपीएस समझ गया, आपने समझ लिया। अब जिला चलाने की ताकत डीएम एसपी में से किसके पास होती है? जिला चलाता है डीएम। जमीन से आसमान तक का मालिक होता है डीएम, उसके पास सारे अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार। वो जो चाहे अपने जिले के भीतर हर फैसला ले सकता है, यहां तक कि कानून व्यवस्था से जुड़ा भी फैसला डीएम लेगा या डीएम के मातहत अधिकारी लेंगे डीएम के आदेश से। सीधे सीधे एसपी चाहे भी तो उनके आदेशों को, उनके फैसलों को डीएम जब चाहे बदल सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आखिरी जिम्मेदारी डीएम की होती है। बिहार में जिस तरह का ढांचा है, कमिश्नरेट सिस्टम यहां पर नहीं है, तो जिला चलाने की जिम्मेदारी आखिरी तौर पर किसके पास है? डीएम के पास है। और उसकी डीएम की लगाम किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में है। तो इस लिहाज से भी नीतीश कुमार का अपर हैंड हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत। अब ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत किसके पास है? सामान्य प्रशासन के पास ही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस महकमे तक जो है वो फाइल गृह मंत्री के पास जाएगा, थानेदार से लेकर के आईपीएस अधिकारियों तक के तबादले के जो है वो गृह विभाग करता है। लेकिन जो आईएएस हैं और बाकी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उसका कंट्रोल, उसकी फाइल, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कौन तय करेगा? नीतीश कुमार करेंगे। तो यहां भी अगर डीएम, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल यहां से भी हो जाता है कि अगर डीएम नहीं कर, एसपी को अपने तरीके से चलवा पा रहे हैं, तो नीतीश कुमार कभी भी उनको उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग वहां से हटा सकते हैं, उनके पास में पूरा अधिकार हो जाता है। और एक और जो अहम है, खुफिया तंत्र, सीआईडी, पल पल की जानकारी पूरे सूबे में क्या चल रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला हो, चाहे पॉलिटिकल मसला हो, राजनीतिक मामले हो, हर बात की जानकारी सीआईडी किसको देती है? गृह मंत्री को देती है। गृह मंत्री को बाखबर रखती है कि पूरे सूबे में क्या चल रहा है, कहां पर क्या हालात बन रहे हैं, कहां पर क्राइम बढ़ रहा है, कहां पर कौन गैंग उपद्रव बढ़ा रहा है, या किस सूबे में किस जगह पर किस तरह से
क्या कुछ हो रहा है, पूरी जानकारी गृह मंत्री के पास में होती है। गृह मंत्री, गृह मतलब पूरा प्रदेश गृह हो गया, उसके लिए घर हो गया, घर की जानकारी उसको रखनी होती है, क्योंकि घर को संभाल के रखना होता है गृह मंत्री को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखना होता है। तो ये ताकत सम्राट चौधरी के पास है कि उनके पास हर जानकारी होगी। लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट जो नजर रखता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, विजिलेंस रखता है, निगरानी जो रखता है, उसकी लगाम अभी भी नीतीश कुमार के पास है, विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके पास है। तो अगर कहीं भी इधर से उधर किसी भी अधिकारी ने किया, फिर वो आईएएस है कि आईपीएस है कि किसी भी महकमे से जुड़ा हुआ है, वहां पर सीधे नीतीश कुमार एक्शन ले सकते हैं, विजिलेंस को पीछे लगा सकते हैं। और अगर कोई गलत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो उसको तुरंत कानून के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ये अभी भी पावर नीतीश कुमार के पास ही है। तो अब इस तरीके से समझिए तो क्या हो रहा है, चेक एंड बैलेंस हो गया है कि अगर पुलिस की ताकत बीजेपी के पास है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अब यूपी का मॉडल लागू होगा, इसके संकेत सम्राट चौधरी ने दे भी दिए। उन्होंने कह दिया कि अब अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, बिहार से बाहर उनकी जगह है। यही बात जब योगी आदित्यनाथ 2017 में चुनाव लड़कर गोरखपुर के अपने पहले भाषण में कही थी, इन्होंने ये बात जो काफी प्रसिद्ध हुई कि अब यूपी में अपराधी या तो राज्य छोड़ दे या फिर इशारा करके उन्होंने छोड़ दिया था ऊपर का। और वो तब से जो चला लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा, वो आज तक जारी है यूपी में। और यूपी के नस नस में क्राइम जो घुसा था, उसको बहुत हद तक उसका सफाया कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये उनका दावा है। तो अब क्या यही मॉडल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार में ये आक्रामक रवैया पुलिस का हो सकता है और यहां पर यूपी मॉडल लागू किया जा सकता है और अपराधियों पर कहर बरपाया जा सकता है। अब ये सवाल एक अलग है कि क्या नीतीश के शासन में जो सुशासन बाबू कहलाते थे, 20 साल से होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, क्या तब नहीं ऐसा हो पाया? ये डिबेट का मसला है और इसमें डिबेट होने दीजिए पक्ष विपक्ष में। दावा है कि जंगल राज को हमने सुशासन में कन्वर्ट किया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस का जनाब से पहले ये बड़ा मुद्दा बन गया था, लगातार हत्या का सिलसिला दिख रहा था। आज भी कई गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, कई तरह की अवैध चीजें चल रही हैं बिहार में। तो क्या उस सब को पूरी तरह से उसके खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा नए सिरे से? संकेत ऐसे दिए जा रहे हैं जिसकी जरूरत भी है। लेकिन अगर बेकायदे से हुए तो फिर नीतीश कुमार वहां सामने खड़े हैं, पूरी आईएएस की ताकत लेकर के, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरे ब्यूरोक्रेसी की ताकत लेकर के वो खड़े हैं। तो वो आपको जब चाहेंगे तभी आपको हद में ला देंगे। ये नीतीश कुमार के ही पास है और यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने ये तो कहा कि बिहार में अब अपराधियों की जगह नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि बिहार में सुशासन का राज रहा है, स्थापित रहा है और आगे भी उसको चलाना है और उसकी निगरानी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के गाइडेंस में इसी सुशासन को और पुख्ता किया जाएगा। यही दावा है, इससे ज्यादा नहीं बोल पा रहे वो भी। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन उसके हो सकते हैं, दिल्ली से लेकर के पटना तक में के अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट भी कानूनन प्रशासनिक ढांचे के तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने 4 वजह बताई उसके लिहाज से भी यही सच है कि पूरी छूट नहीं मिल गई है बीजेपी को, पूरी ताकत नहीं मिल गई है बीजेपी को। अगर बीजेपी को पुलिसिंग की ताकत मिली है तो एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत, ब्यूरोक्रेसी की ताकत नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया है। और कहिए तो आखिरी लगाम नीतीश कुमार ने अभी भी अपनी ही पास रखा है। तो क्या इस बदलाव से जो गृह विभाग पहली बार उन्होंने दिया है बीजेपी को, आपको लगता है कि बिहार में वाकई और बड़ी तब्दीली आएगी? यूपी का मॉडल लागू होने चाहिए क्या? जो आरोप लगते रहे कि ठोको मॉडल है यूपी का, बुलडोजर मॉडल है योगी का, क्या वो बिहार में भी आप देखना चाहते हैं? आपको लगता है कि होना चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और ये आपको क्या लग रहा है कि नीतीश पर नियंत्रण की कोशिश है या फिर सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश है? ये भी हमें जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।